आइए जी, चलिए अब हम दूसरे अक्षांश की बात कर लेते हैं जिसका हमें विस्तार में अध्ययन करना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 0 डिग्री हम पढ़ चुके हैं और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 23 डिग्री अक्षांश रेखा। अब 23 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में भी होता है यहाँ, और 23 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है यहाँ। हम दोनों को पढ़ेंगे इसी सेशन में, ठीक है। तो ये चित्र मैंने आपको उस सेशन में दिखाया था अक्षांश वाले में। ये रहा 23 डिग्री वृत्त और ये रहा 23 डिग्री दक्षिण में वृत्त। जो दक्षिण में है उसको मकर वृत्त बोलते हैं, जो उत्तर में है उसको कर्क वृत्त बोलते हैं। भूमध्य रेखा का अध्ययन हम कर चुके हैं, ये चित्र आप अपने नजर में डाल लेंगे। तो पहले हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। समझे। ये उत्तरी गोलार्ध में होती है। एक खासियत इसकी ये है कि यहाँ 21 जून को सूर्य एकदम सर के ऊपर लंबवत चमकता है, ठीक है। और इसके क्या मायने हैं हम आगे समझाएंगे, सिर्फ अभी याद रख लो सीजनल चेंज कैसे होते हैं, वो मतलब मौसम कैसे परिवर्तन होता है। जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा तो यहाँ 21 जून 22 दिसंबर और ये सब एकदम क्लियर कर दूंगा, एकदम कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी बस ये मैंने यहाँ लिख दिया है, वरना यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसको तो वहीं पढ़ना था आपको। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है 23-23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश नहीं अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है अक्षांश रेखा भी। अब हमें इस बारे में यही ज्यादा जानना है कि किन महाद्वीपों से और किन देशों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं, एक है मध्य अमेरिका, एक है अफ्रीका और एक है एशिया। अब बता दीजिए क्या कर्क रेखा एशिया में भारत से गुजरती है, हैं? अब हाँ करोगे कि नहीं करोगे, करोगे हाँ, गुजरती है भैया। ये रहा अपना प्यारा देश भारत महान। तो मध्य अमेरिका में देखिए भैया, ये 2 देशों से होकर गुजरती है, एक है मेक्सिको, एक है बहामास। बहामास की आपने चप्पल भी पहनी होंगी, देखे होंगे सलमान खान को ऐड करते हुए, बहामास। तो बहामास एक देश का नाम है और इससे जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो चप्पल और कर्क रेखा का संबंध देख लो कितना गहरा चल रहा है आजकल। दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका, यहाँ कई सारे देशों से गुजरती है। याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आप कोई ट्रिक बना सकते तो अच्छी बात है। देखिए ये पश्चिमी शहर नहीं है भाई, क्या बताऊं मैं, टाइपिंग एरर हो जाती है। ये पश्चिमी सहारा है, पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा देश है एक, याद रहेगा आपको। तो अफ्रीका में ये कहाँ से प्रवेश करती है, पश्चिमी सहारा से प्रवेश करती है, फिर मोरिटानिया जाती है, फिर माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट से होते हुए ये चली जाती है एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में ये सऊदी अरब को टच करेगी, यूएई को छूती हुई, ओमान को गले लगाते हुए ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और भारत के बीचों बीच से गुजरते हुए ये बांग्लादेश से हाथ मिलाएगी, चीन के पैरों से निकलते हुए म्यांमार को चीरते हुए, ताइवान को छूते हुए ये आखिरकार फिर से प्रशांत महासागर में समाकर फिर से मध्य अमेरिका में आ जाती है। अब ये तो ठीक है, मैप पे बिना देखे तो बात बनेगी नहीं, मैप पर देख लेते हैं। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इंग्लिश में। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश, एकदम याद रखिएगा, रट जाना चाहिए। देखिए ये पूरा वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में कम से कम महाद्वीपों को तो दिमाग में छाप ही लो, या इतना भी नहीं करोगे। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ये यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका। छप गया। चलिए मुद्दे पर आते हैं। ये है बीच में मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है मध्य अमेरिका, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, एन लिखा है ना, एन नोटेड फॉर नॉर्थ। तो यहाँ मैक्सिको से यहाँ गुजरती है और ये बाहामास से यहाँ गुजरती है। इसके बाद ये अटलांटिक महासागर से होते हुए ये पश्चिमी सहारा नाम के देश से होते हुए अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश करती है। फिर ये मोरिटानिया में घुसती है,
फिर ये माली को टच करती है, फिर अल्जीरिया को टच करती है, फिर नाइजर को टच करती है, फिर लीबिया, फिर इजिप्ट, फिर ये चली जाएगी एशिया महाद्वीप में। यहाँ सऊदी अरब, फिर थोड़ा सा यूएई, थोड़ा सा ओमान, फिर ये इंडिया के बीचों बीच से और बांग्लादेश से थोड़ा सा होते हुए फिर म्यांमार, और म्यांमार के बाद चीन, और चीन के बाद सीधा ताइवान, और ताइवान के बाद प्रशांत महासागर, और फिर से ये इधर आ जाएगी। तो ये आप याद रखेंगे, इस मैप को कई बार आप देख लेंगे। मैप के द्वारा अगर इमेज आपने बना ली तो यकीन मानिए बहुत मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई कर्क रेखा। भैया कर्क रेखा जो जानी जाती है वो इसीलिए जानी जाती है कि यहाँ 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है। दूसरा अक्षांश 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। 23.5 डिग्री अक्षांश वही है, बस गोलार्ध बदल गया। तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के नाम से जानी जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अब इस लंबवत चमकने के भाई कई सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आते हैं, परिणाम निकल कर आते हैं। मैं यहाँ इसलिए खिचड़ी नहीं पकाना चाह रहा क्योंकि मैंने उसको एक अलग ही टॉपिक बना दिया है, सीजनल चेंज करके। हाउ सीजन चेंज, मौसम कैसे परिवर्तित होता है, उसमें तो हम पूरा साइकिल पढ़ेंगे। तो जब वहां पढ़ लेंगे तो फिर यहाँ क्यों ही बार बार मेहनत करनी। इसलिए मैंने यहाँ थोड़ी सी आपकी मेहनत कम कर दी है। अब आपको बस यही याद रखना है कि मकर रेखा क्या कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। ये भी 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, एक दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अब आपने नोटिस किया होगा कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। 0 डिग्री भी, 23 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा भी, और 23.5 डिग्री साउथ यानी कि मकर रेखा भी। ठीक है, तो अब देख लें किस किस से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका में ये चिली से, अर्जेंटीना से, पैराग्वे से, ब्राजील से। अफ्रीका में ये नामीबिया से, बोत्सवाना से, दक्षिण अफ्रीका से, मोजाम्बिक से और मेडागास्कर से। और ऑस्ट्रेलिया में ये पूरे ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक महाद्वीप भी है और वो पूरा के पूरा एक देश भी है, काफी बड़ा है ना। हाँ, चलिए, अब मैप पर तो हम देखेंगे, ज्योग्राफी है तो बिना मैप के क्या ही मजा आएगा, है ना। आनंद नहीं आएगा, अच्छे से इमेज नहीं बनेगी। तो देखिए, अब मुझे बार बार ना बताना पड़े कि ये वर्ल्ड मैप है और इसमें ये अमेरिका महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है। ठीक है, अब आप याद रखेंगे। देखिए, ये दक्षिण अमेरिका, यहाँ ये चिली से प्रवेश करती है, चिली पोटैटो, और अर्जेंटीना ये रहा, पैराग्वे ये रहा, और ब्राजील ये रहा। समझ गए, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। फिर ये अटलांटिक महासागर से गुजरेगी और यहाँ जो ये पकड़ेगी दक्षिण अफ्रीका में, पहले नामीबिया, ठीक, फिर ये क्या पड़ेगा, बोत्सवाना। यहाँ क्लियर दिख नहीं रहा, अभी मैं क्लियर दिखाऊंगा। ये साउथ अफ्रीका, और ये मोजाम्बिक, और ये मेडागास्कर। तो ये कितने हो गए, 5 हो गए यहाँ। तो ये 5 देशों से अफ्रीका से गुजरती है और एक ऑस्ट्रेलिया। ये शायद, हाँ ये रहा, ये एकदम क्लियर यहाँ पे चमक रहा है, बढ़िया एकदम रंगीन कलरफुल। ये देखिए साहब, ये चिली है, ये अर्जेंटीना है, ये ब्लू ब्लू में पैराग्वे है, और ये ब्राजील है। अब ये अफ्रीका में इसकी जड़ से गुजरती है, नामीबिया है, ये फिर बोत्सवाना है, और ये फिर अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, ये मोजाम्बिक है, ये मेडागास्कर, और ये ऑस्ट्रेलिया। और यह है 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपने समझ लिया इसे अच्छे से, तो इसमें तो ज़्यादा मेहनत लगी नहीं। अब आपको 2 अक्षांश और पढ़ने हैं बस। कौन से 2 अक्षांश, 66 डिग्री अक्षांश रेखाएं, यानी कि 66.5 डिग्री अक्षांश रेखाएं उत्तर में और 66.5 डिग्री अक्षांश रेखाएं दक्षिण में। देखिए, जब आप 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर में बात करते हैं यानी उत्तरी गोलार्ध में बात करते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में इसको कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त
ये मैंने यहाँ लिख दिया, जो मैंने बोल दिया। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। ये किस देशों से गुजरता है भैया? ये ध्यान से याद रखना, बाकी याद रखो ना रखो, ये जरूर रखना किस किस देश से गुजरता है। अमेरिका से, कनाडा से, रशिया से, ग्रीनलैंड से, नॉर्वे से, स्वीडन से, फिनलैंड से। याद रखना है कि ये आइसलैंड से नहीं गुजरता है, आइसलैंड से नहीं गुजरता है, ना ही आयरलैंड से गुजरता है ना। तो ये दोनों आपको ऑप्शन में अक्सर मिल जाते हैं, तो इनसे नहीं गुजरता है। आर्कटिक वृत्त ग्रेट बियर लेक से होकर गुजरता है, जो कि कनाडा में है। तो आर्कटिक वृत्त में आपको इतना ही पढ़ना है, बाकी की डिटेल आप पूरी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। 100वीं बार आर्कटिक वृत्त की चर्चा आने वाली है। यहाँ तो मुझे बस आपको अक्षांश क्लियर करना है। और मैं बता दूं कि यहाँ आर्कटिक वृत्त पर जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी हो जाती हैं, तो यहाँ तापमान एकदम कम हो जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा तापमान होता नहीं है, ठीक। तो तापमान कम होता है, जलवायु सर्द पाई जाती है, और ठंड का मौसम ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। इस तरह की विशेषताएं आप याद कर सकते हैं, बट करने की जरूरत है नहीं। वो क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है, उसको क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे हम। पूरे अक्षांशों को क्रम वाइज पढ़ेंगे, एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। पर वहां हम पर्सपेक्टिव रखेंगे अपना जलवायु का, यहाँ हम पर्सपेक्टिव रख रहे हैं अपना अक्षांश का। हमें अक्षांश को जानना है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा मत सोचना कि कोई भी चीज छूट रही है, छूट नहीं रही है। इतने डिटेल में करा दूंगा कि कोई नहीं कराएगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, क्रम से पढ़ाऊंगा और एकदम डिटेल से, ठीक है। तो आपने आर्कटिक वृत्त पढ़ लिया, 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त कहलाती है, और यही दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त कहलाती है। यानी 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहलाएगी? अंटार्कटिक वृत्त। ये किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती है, ये सिर्फ एक महासागर से होकर गुजरती है, जिसका नाम है दक्षिणी महासागर, इंग्लिश में सदर्न ओशन, ठीक। इसके पश्चात अंटार्कटिका महाद्वीप प्रारंभ हो जाता है। इस अंटार्कटिका महाद्वीप को सफेद महाद्वीप भी कहते हैं, इसको निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं। इस पर कोई भी व्यक्ति रहता नहीं है, सिवाय उन लोगों के जो सिर्फ रिसर्च करने के लिए टेम्पररी जाते हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ लिख दिया है कि अक्षांश होता है एक 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक के जो अक्षांश होते हैं उनको अशुभ अक्षांश कहते हैं। इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, इसको छोड़िए। यहाँ देखिए, जो आर्कटिक वृत्त है आपका, जो आर्कटिक अक्षांश रेखा है जो कि आर्कटिक वृत्त बनाती है, वो किस किस देश से जाता है उसका मैंने चित्र दिया है। ये है नॉर्थ पोल, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये है नॉर्थ पोल, ठीक है। तो एक देखते हैं किस किस देश से गुजरती है। देखिए, ये है कनाडा, ये है अलास्का। जो कि अलास्का अमेरिका का एक हिस्सा है, तो यह कनाडा के बाद ये अमेरिका से गुजरती है। अमेरिका के बाद ये रसिया से गुजरती है। देखो, सबसे लंबी सीमा ये रसिया के साथ बनाता है आर्कटिक वृत्त। उसके बाद ये गुजरती है फिनलैंड से, उसके बाद गुजरती है स्वीडन से, उसके बाद गुजरती है नॉर्वे से। तो ये नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का भाग होते हैं, समझे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो होती हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बहुत ही, जहाँ मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा है, सब कुछ अच्छा अच्छा है वहाँ। कभी पढ़ना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में। हाँ, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बाद ये गुजरती हैं डेनमार्क से। वैसे तो ये गुजरती हैं ग्रीनलैंड महाद्वीप से, महाद्वीप नहीं द्वीप है, ग्रीनलैंड द्वीप से, लेकिन चूंकि ग्रीनलैंड द्वीप डेनमार्क का टेरिटरी है, तो हम कहते हैं कि ये डेनमार्क से गुजरती है। अदरवाइज डेनमार्क तो बहुत नीचे रहा, डेनमार्क से गुजरता नहीं है, लेकिन ग्रीनलैंड से गुजरता है, और ग्रीनलैंड पर इसका कब्जा है डेनमार्क का। तो भैया ऐसे डेनमार्क से भी गुजरता है, जैसे अलास्का से गुजरता है। और अलास्का चूंकि अमेरिका का हिस्सा है, तो हमें कहना पड़ेगा कि ये भाई अलास्का अमेरिका से गुजरता है। वैसे ये है, देखो, अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव, और ये जा रहा आपका 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये है सदर्न महासागर, समझ गए। ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया।
तो चलिए, यहाँ हमने अक्षांश को पूरी तरह से कवर कर लिया 3 लेक्चर्स में, बहुत छोटे छोटे में मैंने आपको पूरा अक्षांश डिटेल में करा दिया। इससे बाहर आपको अक्षांश नहीं जाएगा। मैप वगैरह ये सब आपको मिल जाएंगे, आप चाहेंगे तो चिंता ना करिए। आप बस पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़ाई करिए, बढ़िया मस्ती में रहिए और प्यार मोहब्बत में पढ़ाई कर जाइए, नौकरी ले जाइए, खुश रहिए।